गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसका भाग 1, 2 और 3 यानी कोल्ड वार का भाग प्रथम, द्वितीय, तृतीय अब तक पढ़ा था। अब अंत में हम शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध के प्रभाव को हमने 6 बिंदुओं पर लिया है और हालांकि इसके जो बिंदु हैं हम 10 तक निकाल सकते हैं, लेकिन इसको कंबाइन करके हमने 6 और 7 बिंदुओं पर लिया है। सबसे पहले शीत युद्ध के प्रभाव। शीत युद्ध के अंत के साथ ही विश्व व्यवस्था में दूरगामी परिवर्तन हुए और तत्कालीन जो विश्व व्यवस्था है एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में कार्य कर रही है। वैश्विक संबंधों में शीत युद्ध के तनाव का स्थान अब विस्तृत तनाव, शैथिल्य, मित्रता और सहयोग ने ले लिया है। विचार संघर्ष की समाप्ति के कारण तीसरे विश्व युद्ध के भय से मुक्त विश्व में शस्त्र नियंत्रण और विकास के मुद्दों को प्रमुखता दी जाने लगी और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आए इन नवीन परिवर्तनों में नई विचारधारा और नए संबंधों का प्रवेश हुआ। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम शीत युद्ध को समझ सकते हैं, जिसमें जो पहला बिंदु आता है वो है अमेरिका का वर्चस्व। जो शीत युद्ध है, अब इसमें जो अमेरिका का वर्चस्व आता है उसमें क्योंकि शीत युद्ध के तनावपूर्ण माहौल की पश्चात विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व हो गया और संयुक्त राष्ट्र परिषद में अमेरिकी शक्ति को संतुलित करने वाली कोई शक्ति न रहने के कारण वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। कौन करने लग गया? अमेरिका। ये अमेरिका। खाड़ी युद्ध, कोसावा में बमबारी, लीबिया, क्यूबा, इराक पर प्रतिबंध की अवधि का बढ़ाया जाना और वर्तमान समय में रासायनिक अधिकारों के नाम पर इराक पर हमला करना, वही अपनी कठपुतली सरकार बनाना इत्यादि मामलों में अमेरिका नीतियां वर्चस्व रही हैं। तो ये था अमेरिका का दबदबा या वर्चस्व कायम करना। जो दूसरा आता है वो है विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अमेरिकी प्रभाव और नियंत्रण में कार्य कर रही हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारा पॉइंट है। इन संस्थाओं का जो मुख्य कार्य है वो है अमेरिकी नीतियों को लागू करना और उनके प्रस्तावों का अनुमोदन करना मात्र रह गया है। अमेरिका अपने प्रस्तावों के किसी भी विरोध को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण यह था कि यूएसएन यानी जो रशिया था उसका विखंडन हो गया था और एकमात्र शक्ति कौन बचा था? अमेरिका। उसने हाल ही पे इराक पर भी हमले की धमकी दी और इस प्रकार से जो कोई उसके अगेंस्ट में विरुद्ध बोलता है तो अपनी पावर रखने की शक्ति भी रखता है। तीसरा जो इसका पॉइंट आता है वो है राजनीतिक मुद्दों के स्थान पर आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता देना। इसमें विश्व व्यापार संगठन धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिस्थापित करने लगा और आज अमेरिका के लीडरशिप में WTO अमेरिकी आर्थिक एजेंडों को लागू करने और आर्थिक सुधारों के नाम पर पूरे विश्व को पूंजीवादी बाजार व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य कर रहा है। अब इसमें जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, गुट एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा और पारस्परिक एकता और सहयोग के अभाव के कारण निर्गुट राष्ट्र ना तो WTO के व्यापारिक वार्ताओं में जो वार्ता होती है उसमें लाभकारी सौदेबाजी कर पा रहे थे और ना ही राष्ट्र संघ के मंच पर कोई सार्थक पहल हो पा रही थी। फिर इसमें जो 5वां पॉइंट आता है वो है नई व्यवस्था में अमेरिका की परमाणु नीति विकासशील राष्ट्रों के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रही थी। इसका अर्थ यह है कि NPT और CTBT जैसे भेदभावपूर्ण संधियों के माध्यम से अमेरिका पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और साथ ही
जो बचे हुए विश्व की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी समाप्त कर सीमित कर देना चाहता है। इतना ही नहीं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR जैसी घोषणाओं के माध्यम से अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों की जो क्षमता है, उसके विकास, उसकी संभावनाओं को भी समाप्त कर देना चाहते हैं। छठा आता है कि शीत युद्ध के अंत के साथ ही शस्त्रीकरण, सैन्य प्रतिस्पर्धा, सैनिक गठबंधन और वार्सा पैक्ट जैसे तथ्य अपनी सार्थकता खोने लगे और इनका जो क्षणभंगुरता थी वो खत्म होने लगी। अब ये जो विश्व परिदृश्य में जो बदलाव आए थे उसमें सकारात्मक प्रभाव के कारण बर्लिन की दीवार टूट गई और जर्मनी का एकीकरण हुआ। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की समाप्ति हो गई और सोवियत संघ से दूर अलग गणराज्यों का विश्व राज्य परिवार में उदय हुआ। ये तो था इसका पॉइंट। अब जो सातवां आता है वो है साम्यवादी खेमे के विघटन का प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा और विश्व की सबसे बड़ी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के टूटने के कारण अर्थव्यवस्था के समाजवादी मॉडल के स्थान पर पूंजीवादी मॉडल को मान्यता प्राप्त हुई और इसी कारण आर्थिक मुद्दों के स्थान पर राजनीतिक मुद्दे गौण हो गए। ये एक प्रमुख इसका कारण था। अब जो विश्व था वो दो गुटों में विभाजित हो गया जैसे मैंने आपको बताया था और इसके बाद जो आतंक और अविश्वास में वृद्धि हुई, अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की स्थिति आ गई और सभी को डर था कि छोटी सी गलती तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। शीत युद्ध कभी भी वास्तविक युद्ध में भी बदल सकता है और ये पहले बताया जा चुका है कि एक तरफ तो सोवियत गुट और दूसरी तरफ क्या था, अमेरिकन गुट। ये दोनों में विभाजन हो गया। अब सैनिक संगठन और सैनिक संधियों का भी भूल्य रहा, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी सैनिक संगठनों की शुरुआत शीत युद्ध का ही परिणाम थी। इसमें निशस्त्रीकरण की समस्या और जटिल हो गई और इससे निरंतर तनाव की स्थिति बनी रही। अब आणविक युद्ध की संभावना का भय, ये भी एक बड़ा मुख्य कारण था इसके परिणाम में, क्योंकि शीत युद्ध के समय ऐसा लगा कि अगला जो युद्ध परमाणु युद्ध होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये कैसे था इम्पोर्टेंट कि जो परमाणु शस्त्रीकरण का जो क्यूबा संकट ने इस भय को और बढ़ा दिया और इस संभावना ने विश्व में आणविक शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दिया। अब इसमें था वो शस्त्रीकरण भी मुख्य बिंदु इसमें शामिल हो गया। शस्त्रीकरण का जो मुख्य बिंदु में शीत युद्ध में सारे देश शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में मिल गए और अपने देश की बजट का बहुत हिस्सा शस्त्र को बढ़ाने में लग गए और जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण योजनाओं के लिए प्रश्न चिन्ह था। दोनों महाशक्तियाँ अपनी अपनी सैनिक शक्तियों में वृद्धि के लिए पैसा पानी की तरह बहाने लगी और वहाँ का आर्थिक विकास का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी कमी आई। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में अवरुद्ध होने लगे। विश्व संगठन महाशक्ति विचारधारा अलग अलग होने की वजह से कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जा सकी और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महाशक्तियों के निर्णयों पर निर्भर हो गया। ये इसके शीत युद्ध के प्रभाव थे जिसके कारण बहुत बड़ा खामियाजा विश्व के देशों को भुगतना पड़ा। तो ये हमारे शीत युद्ध के प्रभाव थे और इसके साथ ही हमारा जो शीत युद्ध का चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे।